खतरा हो सकता है फॉर अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड? अब देखिए अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल मशहूर साइंटिस्ट है या फ्यूचरिस्ट रे कुर्जवेल, उन्होंने बताया है कि इसी दशक में, इसी डेकेड में, बाय 2029 द मशीन्स विल पास द ट्यूरिंग टेस्ट। अब ट्यूरिंग टेस्ट ये है कि आप जब मशीन के साथ कॉन्वर्स करते हैं, बात करते हैं, तो आपको पता नहीं लगता कि वो मशीन है पीछे। तो ओके। मशीन अगर उस लेवल तक एडवांस होता है, आज चैट जीपीटी के साथ आपको ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत महसूस करने लगा है। बट कॉम्प्लेक्स टेस्ट विच लास्ट फ्यू आवर्स, उसमें भी बाय 2029 ये मशीन पास कर सकता है, ऐसे करके रे कुर्जवेल ने बताया है। और जब इसने सेम बात 20 साल पहले कहा था, तो किसी ने उनका विश्वास नहीं किया, बट अब राइट। उनको विश्वास करने लगा है। दूसरी बात, अगले दशक में, नेक्स्ट डेकेड में, एक्चुअली ह्यूमन टू मशीन इंटरफेस, यानी कि हम मशीन के साथ थ्रू आवर ब्रेन कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आज की तारीख में हम जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो ये लैंग्वेज का उपयोग होता है जो लो बैंडविड्थ है, जो काफी इनएफिशिएंट है फ्रॉम कंप्यूटर टर्म्स। बट वो ह्यूमन मशीन का कम्युनिकेशन से अपना काफी फास्ट हो जाएगा। और इसको जो खतरा जो है, दोनों तरीके से ले सकते हैं। जैसे हमारे पास चाकू है फॉर एग्जांपल, उस चाकू को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। उसको एप्पल काटने में भी यूज कर सकते हैं और ओके। किसी को हर्ट करने में भी यूज कर सकते हैं। राइट। तो सिमिलरली मैं समझता हूँ एआई भी है, उसमें अच्छी तरह भी यूज कर सकते हैं और उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। Okay, so you mean to say that we must learn how to use it and use it in a positive manner rather than worrying about it, because the world is changing really fast. तो हमें उतना वक्त नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ सदियों में जितना वर्ल्ड बदला है, उतना कुछ दशकों में अभी बदल रहा है। So how do you see the coming times? कैसे होने वाले हैं? देखिए अभी ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब भी काफी डिसरप्ट होने वाले हैं। Okay. तो उन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने एआई बनाया, उन्हीं के जॉब्स में काफी खतरा है, या उनका Okay. जॉब्स काफी ऑटोमेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में, जैसे पिछले वीकेंड मैं बैठ के ये चैट जीपीटी वर्जन 2 खुद ही क्रिएट किया अपने घर पे, अपने लैपटॉप पे। Oh. और वो कैसे किया? क्योंकि उसका सारा कोड इंटरनेट में पड़ा हुआ है। और Right. माइक्रोसॉफ्ट का एक साइट है कॉल्ड गिटहब। गिटहब में जैसे टेस्ला का एक्स एआई इंजीनियर या एआई का हेड आंद्रे कारपाती, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि आपको कैसे क्रिएट करना चाहिए ये चैट जीपीटी वर्जन 2। तो Right. उसको आप फॉलो करेंगे, उसका कोड अगर इंटरनेट से लेंगे, तो आप खुद भी ये क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे जैसे आदमी जो काफी सालों से कोडिंग नहीं किया, तो मेरे ख्याल से इससे अपॉर्चुनिटीज काफी है लोगों के लिए। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी 80% काम एडमिन टाइप का काम होता है, यानी कि टेस्ट करो, या तो फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, या तो फिर उसका सिनारियोस क्रिएट करो, या तो फिर फंक्शंस कॉल करो, वगैरह वगैरह। तो ये सब सारी चीजें ऑटोमेट हो सकते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपना टाइम अच्छे कामों के लिए, क्रिएटिव काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही तरीका है आगे के लिए। I read this somewhere कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपना एआई प्रोग्राम बंद कर दिया था, कंसिडरिंग कि उसके दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी खुद की लैंग्वेज बना के खुद से इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया था, विच ह्यूमन कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा होने की संभावना है, हाउ टू कोप अप विद दिस? मतलब मुझे ये सब देख के सुन के बहुत डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब भी कुछ चेंज आता है, तो लोगों को पहले डर पैदा होता है। अपना साइकी भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में हम न्यूज़पेपर में अगर केवल पॉजिटिव आर्टिकल्स ही होता, तो कोई पढ़ता ही नहीं न्यूज़पेपर को। तो राइट। अपना ह्यूमन ब्रेन ऐसा डिजाइंड है कि वो थ्रेट को पहले रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि दे हैव टू अवॉइड द थ्रेट। तो कोई ये एक चेंज है, बड़ा तौर पे चेंज है। तो इट्स नेचुरल दैट पीपल आर अ बिट वरीड अबाउट इट। बट अगेन, इससे अपने को फायदा भी काफी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोविड का वैक्सीन, काफी लोगों को ये पता नहीं होगा, वो 2 दिन में बना था, उसका वैक्सीन का सीक्वेंसिंग, उसका सोल्यूशन। बाकी उसको कई महीने लगे फॉर द गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी पास करने में, या एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिलने के लिए, या ह्यूमन टेस्टिंग करने के लिए। बट एक्चुअली जो उसका सीक्वेंसिंग जो है, वो पूरा एआई और डेटा के साथ केवल 2 दिन में उसका फाइंड आउट किया था। यूजुअली एक वैक्सीन क्रिएट करने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं। राइट। तो
इस एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अपने को फायदा हो गया। सिमिलरली गूगल वालों ने डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब एक्सट्रीम डायबिटीज की वजह से लोगों का आंखों का रोशनी, आंखों का विजन कम हो जाता है, और ये दे आर बेटर एबल टू डायग्नोज थ्रू एआई। फिर आप रेडियोलॉजिस्ट को देखिए हॉस्पिटल पे, जो एक्सरे को एनालाइज करते हैं या एमआरआई इमेज एनालाइज करते हैं, उनसे काफी अच्छा मशीन्स एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी उसमें रेडियोलॉजिस्ट का सिग्नेचर आखिरी में लगता है, इवन दो द एआई हैज एनालाइज्ड इट। तो मेरे ख्याल से ये डर पैदा होना नेचुरल है, बट एट द सेम टाइम इससे काफी यूजेस है, और हम किस तरह से उसको यूज करते हैं, किस तरह से अच्छे से समझ के यूज करते हैं, उस पर काफी डिपेंड करता है। Amazing. Thank you so much, Venu, for joining us today on this conversation. And I think you showed us a way forward कि कैसे इसको ले, मतलब AI को कैसे perceive करें, इससे डरे नहीं, और इसको positively use करें. So thank you so much for that. Thank you very much, Pooja, and have a nice day. Same to you, sir.